आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी की कन्वेंशनल सबमरीन रिक्वायरमेंट को लेकर और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फ्यूचर इंडियन सबमरीन्स अभी के एग्जिस्टिंग सबमरीन से लगभग 5 गुना ज्यादा रेंज रखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के दौरान हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन नेवी की तरफ से जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक अप्रोक्सीमेट मैप दिखाया गया है जहां पर एक कन्वेंशनल सबमरीन की आप रेंज देख सकते हैं। एक कन्वेंशनल सबमरीन को लगभग 2 या 3 दिन के अंदर एक बार सरफेस के ऊपर आना पड़ता है या फिर स्नॉर्कल करते हुए अपने इंजन्स को टर्न ऑन करके अपनी बैटरीज को चार्ज करना पड़ता है। यानी कि मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से जो कहा जाता है कि उनकी सबमरीन 50 दिनों तक पानी में रह सकती है, तो वहां पर ये स्नॉर्कलिंग वाले एपिसोड्स को कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर इसी सबमरीन के ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लग जाता है तो सडनली ये सबमरीन पानी के अंदर ज्यादा दिनों तक रह सकती है और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में ये सबमरीन्स लगभग 5 गुना ज्यादा एंड्योरेंस देती हैं। अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की बात की जाए तो थ्योरेटिकली ये 5 तरीके के होते हैं: ओपन साइकिल इंजन्स, क्लोज साइकिल में डीजल और स्टीम इंजन्स, स्टर्लिंग साइकिल इंजन्स और फ्यूल सेल टाइप AIP। मॉडर्न डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इनमें से 3 तरीके के AIPs का प्रयोग किया जाता है। अगर क्लोज साइकिल स्टीम टरबाइन टाइप के AIP की बात की जाए तो फ्रेंच मेस्मा AIP एक इसी तरीके का AIP है और ये अगोस्टा 90B और स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स में यूज किया जाता है। लेकिन मेस्मा AIP में कई सारे मूविंग पार्ट्स हैं जिसके चलते सबमरीन का अकाउस्टिक सिग्नेचर बढ़ जाता है। वहीं पर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी कम होती है और इसका रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा होता है। कहीं न कहीं यही कारण थे कि इंडियन नेवी की तरफ से जब स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स एक्वायर की गई थी तो उन्होंने ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं एक्वायर किया था। अगर स्टर्लिंग साइकिल इंजन्स की बात की जाए तो इसको स्वीडन ने डेवलप किया था, जिसको गॉटलैंड क्लास की सबमरीन्स में यूज किया जाता है और इसको डेवलप करने के बाद में स्वीडन ने अपनी पुरानी सबमरीन्स में भी प्लग किया था। इनफैक्ट उन्होंने सिंगापुर की सबमरीन्स के ऊपर भी इसको प्लग किया था। इसके अलावा स्वीडन की तरफ से ये टेक्नोलॉजी जापान और चाइना दोनों को ट्रांसफर की गई है और इन दोनों देशों की सबमरीन स्टर्लिंग साइकिल इंजन्स का प्रयोग करती है। स्टर्लिंग साइकिल इंजन के साथ में सबमरीन का अकाउस्टिक सिग्नेचर बढ़ता है। साथ ही इस तरीके के सिस्टम्स को बनाना कॉस्टली है और मेंटेन करना उतना ही डिफिकल्ट है। वहीं अगर फ्यूल सेल टाइप के AIP की बात की जाए तो ये सबसे साइलेंट AIP है और इसको पायनियर किया है जर्मनी ने। उनकी तरफ से ये टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया को भी दी गई थी और साउथ कोरियन सबमरीन्स भी इसी टेक्नोलॉजी के साथ आती है। हालांकि फ्यूल सेल टाइप के AIP को ऑपरेट करने के लिए आपको हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और जर्मन सबमरीन्स एक बड़ा हाइड्रोजन टैंक कैरी करती हुई आई है। हालांकि लेटेस्ट फ्यूल सेल टाइप के AIPs के ऊपर ऑनबोर्ड हाइड्रोजन को जनरेट किया जाता है और स्पेनिश S80 क्लास की सबमरीन में एग्जैक्टली यही किया जाता है। DRDO के AIP में भी यही मैकेनिज्म है, लेकिन अभी तक DRDO का AIP पूरी तरीके से प्रूवन नहीं। वहीं दूसरी ओर जर्मनी की तरफ से मीथेन रिफॉर्मर डेवलप कर लिया गया है और इस मीथेन रिफॉर्मर के चलते उनकी सबमरीन को बड़े हाइड्रोजन टैंक को कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करंट इंडियन नेवी की फ्लीट की बात की जाए तो इस समय इंडियन नेवी की मोस्ट इंपोर्टेंट सबमरीन्स किलो क्लास की सबमरीन्स हैं। इनको भारतीय नौसेना सिंधु घोष क्लास कहती है और इनिशियली 10 ऐसी सबमरीन्स एक्वायर की गई थी। लेकिन अब नौसेना के पास में ऐसी 7 सबमरीन्स ही हैं, क्योंकि एक में एक्सप्लोजन हुआ था, दूसरी म्यांमार को दे दी गई है और तीसरी डिकमीशन की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर भारतीय नौसेना टाइप 209 क्लास की 4 सबमरीन्स ऑपरेट करती है। लेकिन भारतीय नौसेना के बेड़े में जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है वो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स है। नौसेना की तरफ से इनिशियली 6 ऐसी सबमरीन्स का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से 5 सबमरीन्स इस समय इंडियन नेवी के साथ में ऑपरेशनल है। इसके अलावा आने वाले समय में इसी क्लास की 3 और सबमरीन भारतीय नौसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। और अगर आप टोटल नंबर देखें तो भारतीय नौसेना के पास में 20 सबमरीन का एक रोड मैप है, जिसमें से 17 सबमरीन्स उनके पास में ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन इनमें से किसी भी सबमरीन के ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है और DRDO द्वारा डेवलप किया गया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इस समय टेस्टिंग में है। लेकिन एक बार जब ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा तो इन 9 की 9 सबमरीन्स के ऊपर इसको डाला जाएगा और इसी वजह से प्रोडक्शन रेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक दूसरी असेंबली लाइन की अपॉर्चुनिटी बनती है। इसी अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था और आने वाले समय में इस क्लास की 6 सबमरीन्स भारतीय नौसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। यानी कि मॉडर्न सबमरीन्स का टोटल नंबर 15 हो जाएगा, प्रोवाइडेड तब तक सभी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के ऊपर DRDO का AIP जा चुका हो। वैसे नौसेना के इनिशियल प्लान के हिसाब से उनको 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स चाहिए जो मॉडर्न सबमरीन्स होनी चाहिए और इनिशियल प्लान के हिसाब से ये सबमरीन साल 2030 तक भारतीय नौसेना को मिल जानी चाहिए थी। हालांकि ये दोनों प्लान एग्जीक्यूट होने के बावजूद भारतीय नौसेना को 9 और मॉडर्न सबमरीन्स की आवश्यकता होगी और इसी वजह से 2 असेंबली लाइन जरूरी है।
यानी कि प्रैक्टिकली एक शिपयार्ड 4 सबमरीन और दूसरा शिपयार्ड 5 सबमरीन बना सकता है। इनफैक्ट एक ऐसा डिसीजन भी लिया जा सकता है कि एक एडिशनल सबमरीन बनाई जाए और दोनों शिपयार्ड 5-5 सबमरीन बना सकते हैं। होपफुली यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि इंडियन नेवी की तरफ से ये जो डिसीजंस लिए गए हैं उसके पीछे कारण क्या है, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि AIP कितना जरूरी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।